जंगल में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे, मगर कोई भी पक्षी ये नहीं जानता था कि इस बार बारिशें इतनी लंबी हो जाएंगी। और किसी ने भी अपने घर में दाने जमा नहीं किए थे, मगर टूनी चिड़िया ने अपने घर में बहुत ज्यादा दाने जमा किए हुए थे। मामा, हम लोगों ने अपने घर में इतने ज्यादा दाने क्यों जमा किए हैं? किसी और पक्षी ने तो अपने घर में इतने ज्यादा दाने कभी जमा नहीं किए। मानू बेटा, देखो बाहर कितनी जोर की बारिश हो रही है। सोचो अगर हमने ये दाने जमा ना किए होते तो फिर हम इतनी तेज बारिश में क्या खाते। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर टुनटुन कबूतर आ जाता है। टूनी बहन, बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो मैं अपने लिए बारिश में ही दाना ले आया करता था, मगर आज दूसरे जंगल से मेरे मेहमान आए हुए हैं, तो तुम मुझे थोड़े से दाने उधार दे दो। जैसे ही बारिशें रुकेंगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कबूतर भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए। मेहमान तो सबके साझे होते हैं। आप मुझसे जितने चाहे दाने ले जाएं। अगर मैंने आपको दाने ना दिए तो भला दूसरे जंगल से आए हुए मेहमान हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे को दाने दे देती है और कबूतर वो दाने लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। ये सब कुछ कालू कौवा और रानी कौवी देख रहे थे। अरे वो देखो, कबूतर टूनी चिड़िया से दाने लेकर जा रहा है। जाओ तुम भी जाकर दाने लेकर आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ना बाबा ना, टूनी चिड़िया दाना तो दे देगी, मगर वो मुझे बहुत लंबा भाषण सुनाएगी, जैसे मैं बहुत नखट्टू हूँ, कोई काम नहीं करता, मेरे पास घर नहीं है। मुझ में इतना लंबा भाषण सुनने की हिम्मत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत बेइज्जती करवाकर हमें दाने खाने को मिल जाएं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। जाओ जाकर दाने मांग कर लाओ। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाता है। टूनी चिड़िया, देखो बाहर कितनी जोर की बारिश हो रही है। मैं तुमसे दाना लेने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कहना चाहती हो कि मैं बहुत नखट्टू हूँ और कोई काम नहीं करता। ये सब बातें मुझे पता हैं और मैं आइंदा से मेहनत किया करूँगा। तुम बस मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया मुस्कुराने लगती है और उसको थोड़ा सा भोजन दे देती है और कालू कौवा अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है, मगर बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुनिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कल टूनी चिड़िया ने सिर्फ 2 दाने दिए थे खाने के लिए। भला 2 दानों से क्या होता है। जाएं जाकर उससे और दाने लेकर आएं। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाने वाला। पिछली बार तो टूनी चिड़िया ने मुझे कुछ नहीं कहा, मगर इस बार वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे नहीं पता, तुम्हें जाकर दाने लाने ही होंगे। मैं इतनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं रात होते ही टूनी चिड़िया के घर जाकर उसके सारे दाने चुरा कर ले आऊँगा। उसके बाद तुम जी भरकर खा लेना। हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम हर दफा चोरी करने जाते हो और जूते खाकर वापस आते हो। अरे नहीं नहीं रानी, तुम चिंता न करो, इस बार मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा आराम से सो रहे थे। जैसे ही कालू कौवा दानों के पास गया तो उसकी टांग एक खिड़की में फंस गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, टूनी चिड़िया जल्दी उठो, मुझे बचाओ, मेरी टांग टूट गई है। कालू कौवे की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा जाग जाते हैं और टूनी चिड़िया कालू कौवे को खिड़की से निकाल देती है। अरे टूनी चिड़िया, ये तुमने दानों के अंदर क्या रखा हुआ था? ये मैंने तुम जैसे चोरों के लिए ही रखा था, ताकि कोई मेरे दाने ना चुरा कर ले जा सके। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे दाने क्यों चुराने आए थे। टूनी चिड़िया, मुझे क्षमा कर दो, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। बस तुम किसी पक्षी को इस बारे में ना बताना। रानी कौवी को बहुत जोर की भूख लगी थी और वो बार बार दाना लाने की जिद कर रही थी, तो इसीलिए मैं तुम्हारे दाने चुराने आ गया। कौवे भैया, ऐसा नहीं करते।
अगर आपको दाने चाहिए थे तो आप मुझे आकर बता देते, मैं आपको दूसरी बार भी दाने दे देती, मगर चोरी करना बुरी बात है। दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसी पेड़ पर कालू कौवा भी रहता था, जो बड़ा ही कामचोर था। टूनी चिड़िया रोज सुबह सुबह जंगल से दाना लेने के लिए चली जाती थी, जबकि कालू कौवा सारा दिन आराम से बैठा रहता और कोई काम न करता। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आई। कालू कौवे, तुम सारा दिन आराम से बैठे रहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कुछ दिनों में हमारे जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं? मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि बारिशों के दिनों के लिए भोजन जमा कर लो और अपने लिए पक्का घर बना लो, ताकि जब बारिश आए तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अरे ओ टूनी चिड़िया, अब क्या तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना है? चली जाओ यहाँ से, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। टूनी चिड़िया बेचारी वहां से चली जाती है और अपने लिए पक्का घर बनाने लग जाती है। थोड़े ही दिनों में टूनी चिड़िया ने अपना सारा घर बनाकर तैयार कर लिया और कालू कौवा उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे टूनी चिड़िया, तुम भी पागल हो जो इतनी मेहनत से अपने लिए घर बनाया। भला कल किसने देखी है? जिंदगी का मजा लेना है तो आराम करो, कोई काम ना करो। कालू कौवे, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो सारा दिन आराम करती रहूं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बारिशें शुरू हो गईं तो वो ठंड में मर जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी? मैंने तो अपने लिए घर बनाना ही था। अगर तुमने अपने लिए घर नहीं बनाना तो मत बनाओ। जब बारिशें शुरू होंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आराम करने का क्या नुकसान होता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ आराम से घर के अंदर बैठ जाती है। कुछ दिनों बाद पूरे जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं और कालू कौवा बारिश में भीग रहा था, जबकि टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ आराम से घर में बैठी थी। कालू कौवे को बारिश में भीगता देख टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे दुष्ट चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? चली जाओ अपने घर के अंदर। कौवे भैया, अब सुनाओ, मैं आपको कहती थी ना कि अपने लिए पक्का घर बना लो और बहुत सारा भोजन जमा कर लो, जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। अब ज़रा खुद को देखो और मुझे देखो। मैंने अपने लिए पक्का घर बनाया और बहुत सारा दाना जमा कर लिया। अब मुझे बारिशों की कोई चिंता नहीं। अरे टूनी की बच्ची, तुम बात बात पर मेरी इंसल्ट करती रहती हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी तुम्हारा बना बनाया घर तोड़ दूंगा। उसके बाद कालू कौवा गुस्से में आकर टूनी चिड़िया का घर उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है और टूनी चिड़िया का घर टूट जाता है। अरे दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा घर तोड़ दिया? मैंने तो तुम्हें नसीहत ही की थी, कोई सर में डंडा थोड़ी मारा था। तुम क्यों आकर मुझे छेड़ रही थी? तुम्हें चाहिए था कि अपने घर में आराम से बैठी रहती। अगर मैं बारिश में भीग रहा था तो इससे तुम्हें क्या मसला था? अब आया तुम्हें मज़ा मुझे बार बार समझाने का। तुम आज के बाद मुझे कभी भी समझाने नहीं आओगी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बेवकूफ़ को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हम बेवकूफ़ को समझाएंगे तो वो आगे से बेवकूफ़ी ही करेगा।